अमीर बनना हर किसी का सपना होता है। इस सपने को पूरा करने के लिए कई लोग पूरी ज़िंदगी मेहनत करते हैं। वहीं कई लोग जल्द से जल्द अमीर बनना चाहते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि कुछ ही लोग अमीर बनने के सपने को पूरा कर पाते हैं। ऐसे में अगर आप भी अपनी कमाई के पैसों को बचाकर अमीर बनने की चाह रखते हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि अमीर बनने का तरीका आखिर है क्या। इसके लिए सबसे पहले ये ज़रूरी है कि आप अपनी कमाई को और बचत के आसान पर्सनल फाइनेंस के रूल को सबसे पहले समझें। मैं आपको आज इस वीडियो में ये पूरा बताऊंगा अमीर बनने का आसान फार्मूला आखिर है क्या। इस फार्मूले को अगर आपने सही से फॉलो किया तो ज़िंदगी में कभी भी आपको पैसों की कमी नहीं आएगी। इतना ही नहीं, कोई आपको करोड़पति बनने से रोक भी नहीं पाएगा। तो चलिए जानते हैं। दोस्तों, मैं हूं बंटी धीमान और एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। इस फॉर्मूले को जानने से पहले अगर आप नए हैं तो इस चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको बिजनेस, लाइफ स्किल्स, करियर और फाइनेंशियल एजुकेशन पर और लोगों के रियल लाइफ एक्सपीरियंस पर 400 से भी ज़्यादा ऐसी वीडियोस आपको मिल जाएंगी जो हर रोज़ आपकी लाइफ को आपको ग्रो करने में आपकी हेल्प करेंगी। तो अभी के अभी लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझिए, अमीर बनने के लिए सिर्फ कमाई तगड़ी होनी ज़रूरी नहीं है। दोस्तों, कई लोग बहुत अच्छी कमाई के बाद भी अमीर नहीं बन पाते, क्योंकि उन्हें ना तो पैसे बचाने का तरीका पता होता है और ना वो सही जगह पर अपने पैसे को इन्वेस्ट कर पाते हैं। लेकिन अमीर बनने के लिए सिर्फ कमाई तगड़ी होनी ज़रूरी नहीं है। आप अपनी जो भी कमाई आप जो करते हैं उसमें से कुछ पैसे बचाकर उसे सही जगह पर इन्वेस्ट करके अमीर बन सकते हैं। अमीर बनने के तरीके की अगर मैं बात करूं तो इसमें आपकी कमाई के मुताबिक एक बजट बनाना ज़रूरी होता है और बचत करना और निवेश करना शामिल होता है। अब ये कैसे होगा, चलिए आगे बढ़ते हैं। 50-30-20 रूल को समझते हैं। तो 50-30-20 रूल, अमीर बनने के लिए सबसे पहले आपको पैसों के, जो आपके पैसे हैं उनके इस्तेमाल से लेकर कहाँ इन्वेस्ट करना है, इसके लिए फाइनेंशियल प्लानिंग आपको करनी पड़ेगी। पैसे बचाने के लिए 50-30-20 रूल एक शानदार तरीका और आसान तरीका है। इसके तहत आपको अपनी कमाई के जो पैसे हैं उनको अपनी ज़रूरतों से लेकर बचत तक 3 अलग अलग भाग में उसको बांटना है। तो इस 50-30-20 रूल का मतलब है कि आपको 50% आप जो कमाते हैं, आपके मंथली जो ज़रूरी खर्च होते हैं उनके लिए आपको रखना चाहिए। आपके जो 30% आपकी जो कमाई है, जो आप कमाते हैं, उस पैसे को आप अपने शौक़ पूरा करने के लिए उसको रखना चाहिए। और बाकी के जो 20% बचते हैं, आपकी जो कमाई है 20%, वो आपकी भविष्य की ज़रूरतों के लिए बचत करके सही जगह पर निवेश करना चाहिए। नेक्स्ट, अब हम समझते हैं 2x सेविंग रूल। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि आप अपने सेविंग अकाउंट में पैसे जमा करके एक शानदार रिटर्न पा सकते हैं, तो ये सही नहीं है। सेविंग अकाउंट में आपको काफ़ी कम रिटर्न मिलता है। लेकिन अगर आप सेविंग अकाउंट में पैसे जमा करके भी ज़्यादा ब्याज कमाना चाहते हैं, तो आपको एक तरीका बताता हूँ। आपके लिए ऑटो स्वीप फैसिलिटी का एक ऑप्शन होता है, जो आपको बैंक में जाकर संपर्क करना पड़ेगा और उनको आपको बोलना पड़ेगा कि आपका जो सेविंग अकाउंट है उसमें आप सेविंग अकाउंट में ऑटो स्वीप फैसिलिटी को एक्टिव कर दीजिए। तो ये फैसिलिटी आप एक्टिव करवा सकते हैं। ऑटो स्वीप फैसिलिटी के तहत अगर आपके सेविंग अकाउंट में जो भी पैसे मौजूद हैं, एक लिमिट से ज़्यादा जब वो हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं, तो वो लिमिट से जो एक्स्ट्रा पैसे हैं वो ऑटोमेटिक रूप से एक फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट में चले जाते हैं। इसके बाद आपको सेविंग अकाउंट पर एफडी का रिटर्न मिलता है और आपको पहले की तुलना से 5 से 7% के आसपास अधिक रिटर्न मिलना शुरू हो जाता है।
नेक्स्ट समझते हैं 6x इमरजेंसी फंड रूल। दोस्तों, भविष्य में होने वाली इमरजेंसी की स्थिति को ध्यान में रखते हुए अपनी मंथली इनकम का कम से कम 6 गुना इमरजेंसी फंड में डालना चाहिए। ये सिक्योर इन्वेस्टमेंट का एक शानदार तरीका है। अगर आसान शब्दों में बताएं तो यदि आपका मंथली खर्च 1 लाख रुपए है तो भविष्य में होने वाली किसी भी इमरजेंसी कंडीशन से निपटने के लिए आपको 6 लाख रुपए जमा करके रखने चाहिए। नेक्स्ट है 20x टर्म इंश्योरेंस रूल। दोस्तों, टर्म लाइफ इंश्योरेंस में मिनिमम सम एश्योर्ड कैलकुलेट करने का सबसे अच्छा तरीका 20x टर्म इंश्योरेंस है। इसका मतलब ये है कि आपके पास सालाना इनकम का 20 गुना टर्म इंश्योरेंस कवर होना चाहिए। इंश्योरेंस एक्सपर्ट ऐसा मानते हैं कि टर्म लाइफ इंश्योरेंस कवर आपकी जो वर्तमान सालाना आय है उसका कम से कम 15 से 20 गुना जरूर होना चाहिए। नेक्स्ट है 25x रिटायरमेंट रूल। दोस्तों, हर व्यक्ति के लिए रिटायरमेंट प्लानिंग करना बेहद ज़रूरी है। रिटायरमेंट प्लानिंग करते समय वैसे तो कई बातों का ध्यान रखा जाता है, लेकिन ख़ास तौर पर तेज़ी से बढ़ रही महंगाई के हिसाब से रिटायरमेंट सेविंग करना ज़रूर चाहिए। इसके लिए 20x रिटायरमेंट सेविंग रूल काफ़ी ज़रूरी है। इसके तहत यदि आप रिटायरमेंट प्लानिंग कर रहे हैं तो आपके पास सालाना खर्च का 25 गुना रिटायरमेंट फंड के तौर पर होना चाहिए। इसके बाद आप आराम से अपना रिटायर होने के बारे में सोच सकते हैं। तो दोस्तों, आई होप ये वीडियो आज आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रही होगी। इस वीडियो को आप लाइक करना, कमेंट करके बताना नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर देखना चाहते हो। और आप अगर फाइनेंशियल एजुकेशन के ऊपर, स्टॉक मार्केट या मनी मैनेजमेंट के ऊपर और वीडियोस देखना चाहते हैं तो इस पर मैंने कंप्लीट एक प्लेलिस्ट बना के रखी है फाइनेंशियल एजुकेशन के नाम से। मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा इस वीडियो के प्लेलिस्ट का। आप उस प्लेलिस्ट पर जाकर बाकी की वीडियोस देख सकते हैं और अपनी नॉलेज को और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। इस वीडियो को शेयर करना अपने सभी फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ जो भी अपनी लाइफ में ग्रो करना चाहते हैं, अमीर बनना चाहते हैं, जिनको आप अमीर बनता हुआ देखना चाहते हैं, ताकि उन्हें भी कुछ नया सीखने में हेल्प मिल सके। इस वीडियो को आप YouTube पर देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर लेना। फेसबुक पर देख रहे हो तो हमारे पेज को फॉलो कर लेना। मैं जल्दी मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।